डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी बच्चों, इकोनॉमिक्स में बच्चों हम गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठा वर्ड यूज करते हैं हमेशा, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो गुड्स होती हैं वो किसी मटेरियल की बनी होती है, मींस जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल होती हैं। बट जो सर्विसेज होती हैं वो टेंजिबल नहीं होती, जिसको हम जस्ट फील कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों ही जो ह्यूमन वांट्स को हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठा वर्ड ही यूज करते हैं, बट दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये किसी मटेरियल की बनी होती है और सर्विसेज किसी मटेरियल की नहीं बनी होती। हाँ जी, टाइप्स ऑफ गुड्स में बच्चों हम इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों। एक होती है फाइनल गुड्स और दूसरा जो टाइप है दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इन दोनों टाइप्स को करने से पहले बच्चों हमने एक बेसिक टॉपिक करना है। गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है बच्चों, प्रोड्यूसर, और गुड्स को परचेज करने वाला कौन होता है, कंज्यूमर। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है वो कैसे प्रोड्यूस करता है, वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है उसके लिए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेता है बच्चों, जिसको हम इनपुट्स भी कह सकते हैं, जिसको हम रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। हाँ जी, जो इनपुट्स प्रोड्यूसर यूज करता है बच्चों वो आगे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी इनपुट्स और दूसरे हो गए सेकेंडरी इनपुट्स। हाँ जी, प्राइमरी इनपुट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे फर्स्ट लेबर, सेकंड लैंड बिल्डिंग, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप। These four are the primary inputs। और जो इन चारों के बिना प्रोड्यूसर जो कुछ भी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है बच्चों, हम उसको सेकेंडरी इनपुट्स बोलते हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल की एग्जांपल लेंगे। रॉ मटेरियल, हाँ जी। सो प्राइमरी इनपुट्स जो मेन फोर होते हैं, और अदर देन दीज फोर प्रोड्यूसर जो कुछ भी यूज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल, वो कौन से इनपुट्स होते हैं बच्चों, सेकेंडरी इनपुट्स। जो सेकेंडरी इनपुट्स है बच्चों, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये जो टर्म है बच्चों, ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होएगी और थ्योरी में भी आगे आएगी। तो आपने जब आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में पढ़ोगे, इट मीन्स आप किसके बारे में पढ़ रहे हो बच्चों, सेकेंडरी इनपुट्स के बारे में। इट मीन्स आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो, राइट। हाँ जी, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से बच्चों प्रोड्यूसर क्या करता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, तो अब हम दोनों गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। फाइनल गुड्स कौन सी होती है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है। उसके लिए बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज
ये फैक्ट्री है, इसमें शर्ट्स प्रोड्यूस होती हैं बच्चों। किसका प्रोडक्शन होता है इस फैक्ट्री में? शर्ट्स का। हाँ जी, अगर ये शर्ट जो बिल्कुल रेडी हो गई, मीन्स इसकी पैकिंग भी होगी, इसकी प्रेसिंग भी होगी, इसका रेट भी लग चुका है, फाइनल रेट, तो कोई प्रोसेस इसकी लेफ्ट नहीं है एंड इट इज टोटली रेडी फॉर फाइनल यूजर, मीन्स इसको प्रोड्यूसर ने मार्केट में सेंड कर दिया। किसके लिए बच्चों? रेफर कर दिया मार्केट में सेल के लिए। मार्केट में आ गई ये शर्ट सेल के लिए, इट मीन्स इट इज टोटली रेडी फॉर फाइनल यूजर। खरीदने वाले के लिए बिल्कुल रेडी है शर्ट। इट मीन्स ये शर्ट जब मार्केट में आ गई तो हम क्या कहेंगे? इट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। ये आपके सामने ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है बच्चों। अगर गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस करके मार्केट में आ जाए, सेल के लिए रेडी हो, तो हम उसको कौन सी गुड कहेंगे? फाइनल गुड्स। अगर ये शर्ट प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, मींस मार्केट में सेल के लिए इसको रेफर नहीं किया गया, बिकॉज इट इज नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर, क्योंकि इसकी कोई ना कोई प्रोसेस है वो लेफ्ट है, चाहे पैकिंग, चाहे प्रेसिंग, चाहे इसका रेट लगना बाकी है, कोई भी प्रोसेस इसकी लेफ्ट है, इट मींस ये जो शर्ट है तब ये कौन सी गुड मानेंगे बच्चों? हम इसको इंटरमीडिएट गुड्स। सो दोनों का मीनिंग देखो बेटा, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन एंड विच रेफर फॉर सेल and which is totally ready for the final user, that is final goods. And intermediate goods की meaning क्या दोगे? definition क्या दोगे? These are those goods which not cross the production boundary line, means it is still in production boundary line and that is not ready for the final user, तब हम उसको कौन सी गुड्स कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ जी, तो अब आपने इन दोनों का आगे बच्चों टाइप्स बताने हैं। जैसे पहले फाइनल गुड्स के बारे में ही आगे देखो, जो फाइनल गुड्स हैं वो दो टाइप की होती हैं बच्चों। एक होती है कंज्यूमर फाइनल एंड सेकेंड प्रोड्यूसर फाइनल। हाँ जी, कंज्यूमर फाइनल गुड कौन सी होती है बच्चों? विच इज परचेज्ड बाय कंज्यूमर, विच इज परचेज्ड बाय कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज, मीन्स ये जो कंज्यूमर खरीद रहा है वो डोमेस्टिक यूज के लिए खरीद रहा है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीद रहा है, तो वो एंड यूज कौन कर रहा है बच्चों? कंज्यूमर। तो ये कौन सी गुड होएगी? कंज्यूमर फाइनल। एंड व्हेन इट विल बी प्रोड्यूसर फाइनल, व्हेन इट इज परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर further production, for further production। हाँ जी, अब इस गुड को प्रोड्यूसर खरीद रहा है और अपनी फैक्ट्री के यूज के लिए खरीद रहा है बच्चों, तब हम उसको क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर फाइनल। फॉर एग्जाम्पल हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हमने कार की एग्जाम्पल ली है। अगर इस कार को अपनी फैमिली के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कंज्यूमर खरीद रहा है, तो ये कार होगी कंज्यूमर फाइनल गुड्स। और अगर इस कार को प्रोड्यूसर खरीद रहा है फॉर फैक्ट्री, जिसमें वो अपनी कार का यूज करेगा माल लोड करने के लिए, ठीक है, तो वो कौन सी गुड होगी? प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। और ये दोनों केसेस में ही जो कार है वो क्या है बच्चों? फाइनल गुड ही है। बट ये सेम कार इंटरमीडिएट कब होगी?
हाँ जी, यही एग्जाम्पल कार की। अगर इसको कार को खरीद रहा है, परचेज्ड बाय आ डीलर, इसको कोई डीलर खरीद रहा है बच्चों। डीलर कौन होता है? जिसका बिजनेस है कार आगे सेल करने का, ठीक है, जो कि एक मीडिएटर समझ लो। तो वो आगे जो कार उसने खरीद लिया, पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदी, ना ही उसने किसी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए खरीदी है। उसने उसको क्या करना है बच्चों? रीसेल करना है। तो जब यही कार रीसेल हो जाएगी तब हम इसको क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ है बच्चों, द सेम गुड्स कैन बी, सेम गुड्स कैन बी बोथ फाइनल या इंटरमीडिएट। तो आप इसी कार की एग्जांपल देके इसको क्लियर कर सकते हो। और फाइनल और इंटरमीडिएट का होना, हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो एंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसका एंड यूज खरीदने वाला ही करता है, देखो दोनों केसेस में, यहाँ पे वो अपने घर में यूज कर रहा है, यहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहा है, तो एंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट है। हाँ जी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपको इसी टॉपिक में क्या बताना है कि जो कंज्यूमर ने इस कार के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, मींस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर, ध्यान रखने वाली टर्म है बच्चों, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर, हम उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है क्वेश्चन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? विच इज इनकर्ड बाय कंज्यूमर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, ऐसे ही कार पे जो प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है, मींस एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। हाँ जी, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है बच्चों? बाय होम इट इज इनकर्ड? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर करता है गुड्स खरीदने पे, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मींस जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल एक्सपेंडिचर जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ही क्या है बच्चों? इंक्लूडेड है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड है। अब लास्ट में बच्चों आप इन दोनों गुड्स का डिफरेंस करोगे। डिफरेंस यू नो कि हम बेसिस बना के देते हैं, तो आपने उसमें बेसिस बनाने हैं बच्चों। अब सब कुछ क्लियर हो गया, फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, यहाँ पे आप बेसिस बना लोगे। जैसे कि फर्स्ट मीनिंग हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद की रीसेल कौन सी गुड होती है, फाइनल को रीसेल नहीं किया जाता और इंटरमीडिएट को रीसेल किया जाता है। और एंड यूज का बेस बना सकते हो। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेस है बच्चों, पॉइंट है, वो आप सुन लो, बाकी आप इसको खुद करोगे। हाँ जी, वो क्या है कि जब हम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, जब हम इंडिया की एक साल की नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तब हम इसकी कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही एंट्री करते हैं। मीन्स हम वैल्यू किसकी लेते हैं? सिर्फ फाइनल गुड्स की, और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की वो जो वैल्यू है वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। सो दैट, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो ये टॉपिक आपने आज का टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टिल डिफरेंस करना है बेटा। ओके बेटा, बाय।